जब हम छोटे थे तो कभी ना कभी हमने अपने चहेते सुपर हीरो, चाहे वो शक्तिमान हो या सुपरमैन या फिर ही मैन को देखकर ये चाहत जरूर की होगी कि काश हमारे पास भी इन्हीं की तरह कोई सुपर पावर जरूर होती। फिर बड़े होते होते हमें अपनी नादानी का एहसास होता गया कि ये तो बस कल्पना मात्र है, ना कि हकीकत। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे लोगों की पूरी जमात मौजूद है जिनके पास ऐसी अलौकिक क्षमताएं हैं जिन्हें हासिल करने का हम केवल सपना देख सकते हैं। इन लोगों की बात करें तो कभी कभी इन लोगों को ये भी एहसास नहीं होता कि वे इतने असाधारण हैं जब तक कि उन्हें बताया नहीं जाता। इन लोगों को ये असाधारण क्षमताएं उनके खान पान, जलवायु और जीवन शैली के कारण मिली है, जो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो आइए आज हम हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ जनजातियों, समुदाय या कबीलों से जिनके पास असली सुपर पावर मौजूद है। लोग जिनके पास मौजूद हैं असली सुपर पावर। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। क्लेंजिन जनजाति। ये तो सभी जानते हैं कि केन्या में दुनिया के सबसे अच्छे मैराथन रनर पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं वो ये है कि इनमें से अधिकांश रनर एक ही जनजाति से हैं। इस जनजाति का नाम क्लेंजिन है। इन्होंने समय समय पर यह साबित किया है कि ये सबसे अच्छे लंबी दूरी के धावक होते हैं। कई वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और खेल विश्लेषकों ने यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों इस जनजाति के लोगों का लंबी दूरी की दौड़ में दबदबा है। उनके स्टार्च युक्त आहार, उनकी मातृभूमि का स्थान और सामाजिक और आर्थिक कारकों को इसका श्रेय दिया जाता रहा है, लेकिन कोई भी निश्चित निष्कर्ष आज तक सामने नहीं आया। हालांकि इनके जेनेटिक्स में एक ऐसा कुछ होता है जिसके कारण ये सबसे अच्छे लंबी दूरी के धावक होते हैं। क्लेंजिन लोगों के टखने और पिंडली छोटी होती है और शरीर बहुत स्लिम होता है, जो मैराथन के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये लोग दूसरों की तुलना में कम एनर्जी का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि रेस से पहले ही आप विनर को पहचान सकते हैं। जिसके टखने और पिंडली छोटी होगी वही जीतेगा। बजाऊ समुदाय। इंडोनेशिया के बजाऊ समुदाय को समुद्री बंजारा या समुद्री जिप्सी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बगैर किसी उपकरण के कई मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। वे कम से कम 13 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इन पर रिसर्च किया तो पाया कि बजाऊ लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका शरीर डाइविंग के अनुकूल हो जाता है, जिससे तिल्ली यानी स्प्लीन्स 50% तक बढ़ जाती हैं। तिल्ली पेट और डायफ्राम के बीच एक छोटा सा लाल रंग का ऑर्गन होता है जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं तथा रक्त का संचित भंडार भी है। इस खोज से पहले शोधकर्ताओं को शक था कि हमारे तिल्ली का आकार का हमारे पानी के अंदर रहने की क्षमता के साथ कुछ लेना देना जरूर है। पानी के अंदर ये कॉम्प्रेस हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलता है। ये ऑक्सीजन के उपयोग को कम करता है, जिससे हम लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। बजाऊ लोगों के मामले में उनके पास एक अनोखा जीन है जो थायराइड हार्मोन T4 के स्राव को बढ़ा देता है, जिससे तिल्ली का आकार बड़ा हो जाता है। शेरपा समुदाय। अगर पर्वतारोहण की बात की जाए तो शेरपा समुदाय का मुकाबला भला कौन कर सकता है। एवरेस्ट या किसी अन्य पर्वत पर चढ़ना आम व्यक्ति के लिए कठिन काम होगा, लेकिन शेरपाओं के लिए नहीं। शेरपाओं का निवास नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों तथा आसपास के इलाकों में है। पर्वतारोहण में सिद्धस्त होने की इनकी प्रतिभा के कारण आजकल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग हमेशा शेरपा गाइड को साथ जरूर लेते हैं। रिसर्च से पता चला है कि आम आदमी के मुकाबले शेरपा का शरीर ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करता है। उनका शरीर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज्यादा ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होता है। शेरपा 6000 सालों से हिमालय पर रह रहे हैं, इसलिए उनका शरीर अत्यधिक ठंडे तापमान और निम्न ऑक्सीजन के स्तर के अनुकूल हो गया है। यहाँ तक कि चढ़ाई के दौरान जो बुरे साइड इफेक्ट या बीमारी अन्य पर्वतारोहियों को हो जाती है, उसके प्रति भी शेरपा समुदाय के लोगों का शरीर इम्यून हो चुका है। जैसे जैसे हम माउंट एवरेस्ट या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है,
इसकी प्रतिक्रिया में शरीर अधिक रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है ताकि आवश्यक ऑक्सीजन दी जा सके। इस वजह से खून गाढ़ा हो जाता है जो दिल पर तनाव पैदा करता है। शेरपाओं के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। उनका शरीर ऑक्सीजन की कमी के दौरान ज्यादा एनर्जी पैदा करने में सक्षम है। यही वजह है कि जहां लोग पैदल चढ़ नहीं पाते, वहां ये भारी भारी सामान लेकर आसानी से चढ़ जाते हैं। मोकन समुदाय। पश्चिमी थाईलैंड के मोकन समुदाय के बच्चों को पानी के अंदर देखने की अद्भुत शक्ति हासिल है। इंडोनेशिया के बजाऊ समुदाय की तरह ही इन्हें भी समुद्री जिप्सी बुलाया जाता है। 1999 में एना गिस्लेन नाम की एक रिसर्चर ने उन बच्चों के साथ कुछ समय बिताया ताकि उनके इन सुपर पावर के बारे में जाना जा सके। उन्होंने पाया कि मोकन बच्चे यूरोपियन बच्चों की अपेक्षा दुगना अच्छा और साफ पानी में देख सकते हैं। उन्होंने दूसरी रोचक बात यह देखी कि वयस्क मोकन पानी के अंदर उतना नहीं देख पाते हैं जितना बच्चे। गिस्लेन को शुरू में शक था कि बच्चों की आंखें विकसित हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पानी के बाहर उनकी आंखों पर असर पड़ना चाहिए था। आगे चलकर उन्होंने पता लगाया कि बच्चे पुतली को सिकोड़ सकते हैं और साथ ही आंखों के लेंस के आकार को बदल भी सकते हैं। पानी के नीचे देखने के लिए ये दोनों सबसे आवश्यक हैं। सील और डॉल्फिन भी इसी की मदद से पानी के अंदर देखते हैं, और अगर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है। वयस्क के लेंस कठोर हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। इक्वाडोर जनजाति। इक्वाडोर का एक समुदाय लैरोन सिंड्रोम नाम के रोग से पीड़ित है। इसकी वजह से वे काफी बौने होते हैं। डॉक्टर जैमे ग्वेरा एग्विरे ने रिसर्च करके इन जनजाति के लोगों के बारे में एक खास बात बताई, जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं के लिए यह जनजाति बहुत खास बन गई, क्योंकि इससे वो पूरी मानव जाति का भला कर सकते हैं। दरअसल रिसर्च में पता चला था कि इस सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के अंदर कैंसर और डायबिटीज से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ग्वेरा ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर वॉल्टर डी के साथ कुछ लैब टेस्ट किए। उन्होंने लैरोन सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों के जीन से एक सीरम बनाया और इस सीरम को क्षतिग्रस्त यानी डैमेज ह्यूमन सेल्स से मिला दिया। उन्होंने देखा कि सीरम में उन सेल्स को आगे और जेनेटिक डैमेज होने से वहीं पर रोक डाला है, और इन सेल्स ने कैंसर में बदलने के बजाय खुद को नष्ट कर दिया। चलिए आपको रोजन ऐप के बारे में कुछ बताते हैं। यह बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऐप है, जहां आपको नौकरी, खेल, लाइफस्टाइल, हेल्थ, मनोरंजन जैसे विषयों पर ढेर सारे आर्टिकल और वीडियो मिलेंगे। इससे आप जानकारी के साथ साथ पैसा भी बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक इसे 5 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड करके ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद अपने पेटीएम नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपको 25 रुपए बोनस के तौर पर तुरंत मिल जाएंगे। फिर हमारा इनविटेशन कोड जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसे डालने से 25 रुपए आपको और मिल जाएंगे। लेकिन आपको यह ऐप कम से कम रोजाना एक बार जरूर खोलनी है, क्योंकि डेली चेक इन के यहाँ आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। और ये जरूरी है, अपने रेफरल कोड को व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर भेजकर आप अपने दोस्तों को भी यहाँ इनवाइट कर और तेजी से पैसे कमा सकते हैं। जितना ज्यादा इनवाइट उतना ज्यादा पैसा। हर रेफरल का आपको 6 रुपए मिलेगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।